दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कार्यपालक सहायक जो भी छात्र एवं छात्राएं 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन करने वाले, उससे पहले आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए, आप लोग ध्यान से देखिए। 15 क्वेश्चन का भी आप लोग सही से आंसर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो 5 नंबर अनिवार्य रूप से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और आंसर आपको मालूम होंगे तो आप लोग आंसर कीजिएगा। इसमें टोटल आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट का क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आंसर मालूम है तो आप लोग आंसर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कंट्रोल के दबाने पर डैश डैश होगा। कंट्रोल के जो कीजिएगा MS एक्सेल में तो क्या होगा ये आपको बतानी है। शॉर्टकट की है। सबसे पहला ऑप्शन है हाइपर लिंक, लिंक और शेयर। तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे। कंट्रोल के से आप हाइपर लिंक कर पाएंगे, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच कर पाएंगे। सेकेंड में आपको बतानी है MS एक्सेल विंडोज में कार्य क्षेत्र को डैश डैश के रूप में माना जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है MS एक्सेल विंडो कार्य क्षेत्र में MS एक्सेल में आप क्या कर पाएंगे ये आपको बतानी है। वर्कशीट, पेज, वर्कबुक। तो MS एक्सेल जो है एक वर्कशीट है, ठीक है। वहाँ पर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे। थर्ड में आपको बतानी है कि MS वर्ड में 3 बार क्लिक किस लिए किया जाता है। MS वर्ड में माउस 3 बार क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा MS वर्ड में, ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, हाइपर लिंक। तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। 3 बार माउस क्लिक कीजिएगा तो कुछ दूर जो है आपका वहाँ पे टेक्स्ट जो भी टाइप किए वो आपको सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ में आपको बतानी है कि वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। जैसे आप कोई भी इंटरनेट पे कोई भी सर्च करते हैं तो पहले आप www और जो सर्च करते हैं वो लगाकर आप .com लगाकर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला वेब पेज जो होता है www होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। 5 में आपको बताना है कि MS वर्ड, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट डैश डैश होता है। जब भी आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो वहाँ पे पेज का स्टैंडर्ड साइज जो होता है लेटर होता है, ठीक है। जब तक आप उसे A4 या कोई अन्य पेज का नाम नहीं देते हैं तब तक वो लेटर रहता है। तो इसका सही आंसर आपको C नंबर हो जाएंगे, लेटर, ठीक है। 6 में आपको बतानी है कि रिफ्रेश का शॉर्टकट कुंजी क्या है। डेस्कटॉप या कंप्यूटर को आप रिफ्रेश करते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या है ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है F4, F5, F8। तो F5 से आप डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं। जब भी आप डेस्कटॉप पे रहेंगे तो वहाँ पे आप 5 कीजिएगा तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं और माउस के राइट क्लिक से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट कुंजी F5 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। साथ में आपको बताना है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट के बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो सभी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। इसमें आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद 8 में आपको बताना है कीबोर्ड के न्यूमेरिकल पैड में कितने अंक होते हैं ये आपको बतानी है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, न्यूमेरिकल पैड में कितने अंक होते हैं। जैसे 1 से 9 तक जो है नंबर पेड पे होता है और 0 और बिंदा भी होता है साइड में। तो टोटल पेड में कितने अंक है ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपको 11 हो जाएंगे, ठीक है। 0 से 9 तक अंक होता है और 0 और पॉइंट लगा करके टोटल आप गिनती कीजिएगा तो नंबर पेड में टोटल 11 अक्षर के अंक वहाँ पे लिखे रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको C नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 9 में आपको बताना है कीबोर्ड में वो कौन सा की है जिसको रिटर्न की के नाम से जाना जाता है। ऑल्ट, कंट्रोल और बैक। तो इसका सही आंसर आपको C नंबर हो जाएंगे। बैक की को हम रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 10 में आपको बतानी है कि कीबोर्ड में विंडोज की डैश डैश होती है। कीबोर्ड में जो विंडो की होता है वो टोटल कितने विंडो की वहाँ पे रहता है कीबोर्ड पे ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है 2, 3, 21 और 4। तो इसका सही आंसर आपको 2 हो जाएंगे। कीबोर्ड में 2 प्रकार के विंडो की होता है, ठीक है। उसके बाद 11 में आपको बताना है न्यूमेरिकल कीबोर्ड में कितने अंक होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन डिलीट हो गया लेकिन इसका सही ऑप्शन 0.9 होगा। 0 से लेकर 9 तक जो है न्यूमेरिकल कीबोर्ड में अंक होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे ये समझ लेना है, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल कीबोर्ड में अंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 में आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर डैश डैश के लिए उपयोग किया जाता है। न्यू, स्लाइड, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और शॉर्ट।
तो इसका सही आंसर आपको बी नंबर हो जाएंगे। सब स्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस और बराबर का यूज करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट कर पाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट का यूज कहाँ पे होते हैं पिछले वीडियो हम जानकारी दे चुके हैं, आप प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं, उसमें हम पूरा प्रैक्टिकल के साथ में सभी डिटेल बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट पिक्चर डैश डैश टेब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप इंसर्ट करेंगे कोई भी पिक्चर तो आप कौन सा टेब से इंसर्ट करेंगे ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है होम रिव्यू व्यू इंसर्ट, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। एमएस वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आप पिक्चर का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। 15 में आपको बतानी है हाइपरलिंक ऑप्शन कौन सा टेब में रहती है, ये आपको बतानी है। हाइपरलिंक जो करेंगे ये आपको बतानी है कौन सा टेब में रहता है, ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट पेज लेआउट होम और व्यू, तो इसका सही आंसर आपको ए नंबर हो जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक का ऑप्शन रहता है और इसका शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के कीजिएगा तो वहाँ से भी आप लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा टेब में है, तो टेब पूछेगा तो यहाँ पे आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, 16 में आपको बतानी है डेट और टाइम किस टेब में रहता है, ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग, तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में डेट एवं टाइम का ऑप्शन रहता है। ठीक है, 15 में आपको बतानी है डॉक्यूमेंट में न्यू कमेंट लगाने के लिए किस विकल्प को चुनेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट रिव्यू और व्यू, तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। रिव्यू वाले मेन्यू में देखिएगा वहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट में न्यू कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, 18 में आपको बतानी है होम किसी भी फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कोई भी फाइल जैसे MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट में कोई भी टेक्स्ट टाइप करे वहाँ पे कुछ गलत कर दिए और आप वहाँ से दोबारा बिना माउस क्लिक किए बिना वहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो किस तरह से एडिट करेंगे ये आपको बतानी है। जैसे यहाँ पे राम है और राम के जगह पे रोम लिखा गया तो आप वो को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे माउस का कर्सर यहाँ पे है तो आप F2 कीजिएगा तो वहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। F2 से आप किसी भी फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, 19 में आपको बताना है कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम कहाँ पे दिखाई देते हैं। कंप्यूटर में कोई भी नए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पे दिखाई देता है ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, एसेसरीज, ऑल प्रोग्राम, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में सभी एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। 21 में आपको बतानी है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है .npd टेक्स्ट TXT और .npt, तो इसका सही आंसर आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे .text टेक्स्ट। 22 में आपको बतानी है किसी भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। प्रोग्राम जैसे आप शट डाउन करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से शट डाउन करेंगे सिस्टम को ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है Alt F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल F2 और Alt Escape, तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे। Alt F4 कीजिएगा तो आप शट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS वर्ड को शुरू करती है। MS वर्ड को आप ओपन करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करते हैं ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है विन वर्ड, वर्ड एक्सेल, MS वर्ड EXE, वर्ड .365 EXE, तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे। विन वर्ड आप टाइप करके इंटर कीजिएगा तो आपको MS वर्ड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 24 में आपको बतानी है MS एक्सेल में करेंट सेल एड्रेस को हाईलाइट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में जैसे करेंट सेल जो है जैसे आप A1 पे क्लिक किए जहाँ पर आपका माउस क्लिक है तो उसका सेल एड्रेस कहाँ पे दिखाई देंगे ये आपको बतानी है। फार्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स और टाइटल बॉक्स, तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। नेम बॉक्स में आप जो भी कॉलम में माउस क्लिक किया उसका सेल एड्रेस क्या होंगे वो आपको नेम बॉक्स में दिखा देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। 25 में आपको बतानी है विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। ऑल्ट टैब कीजिएगा, जैसे आप MS वर्ड को ओपन किया, MS एक्सेल को ओपन किया, MS पावर पॉइंट को ओपन किया, जब तक उसे क्लोज नहीं करते और मिनिमाइज करके आप छोड़ दिए तो आप चाहते हैं MS एक्सेल पर भी कार्य कर रहे हो और MS पावर पॉइंट में जाना चाहते हैं तो ऑल्ट टैब कीजिएगा, तो आप जो भी टैब पे जाना चाहते हैं वहाँ से अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। 26 में आपको बताना है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। 27 में आपको बताने कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोग्राम का होना अनिवार्य है। कंप्यूटर में जो आप काम करेंगे उसमें क्या इंस्टॉल होना चाहिए तभी आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका सही आंसर आपको ए नंबर हो जाएंगे। कंप्यूटर या लैपटॉप में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 28 में आपको बतानी है MS एक्सेल में किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए दबाना होता है। जैसे MS एक्सेल हो या MS पावर पॉइंट या MS वर्ड, उसमें पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हुए और आप दोबारा से चाहते हैं MS वर्ड में ओपन करना, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से ओपन करेंगे ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+O, Ctrl+L और Ctrl+N। तो इसका सही आंसर आपको बी नंबर हो जाएंगे। Ctrl+O कीजिएगा तो पहले से कोई भी फाइल सेव किया है तो आप वहाँ से चुन के ओपन कर सकते हैं, ठीक है। 29 में आपको बतानी है इंटरनेट पर प्रलेख डॉक्यूमेंट की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है। जैसे आप इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेबसाइट ओपन किया तो आप कैसे पता करेंगे वो वेबसाइट कौन सी है, ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है UML, UDL, URL और UHL। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे। URL से आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेबसाइट की आप उसका पता कर सकते हैं ये कौन सा वेबसाइट है। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। आप इसमें कितना आंसर बना पाए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, हम कोर्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। जो भी छात्र एवं छात्राएं अभी तक कोर्स नहीं लिए हैं तो आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई कीजिए, 100% आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। कोर्स लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको कोर्स मिल जाएंगे। बेल्टोन स्टेनोग्राफर या डाटा एंट्री ऑपरेटर या जो कार्यपालक सहायक अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग कितना आंसर बना पाए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो हम रेगुलर क्लास आप लोग को हम प्रोवाइड करवा देंगे। और आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।